नमस्कार, आप सभी सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान में प्रदेश की अहम खबरें। नमस्कार, प्रदेश की हलचल सालेहा और अरिंदम से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के बारे में समीक्षा बैठक कर रहे हैं। सचिवालय में हो रही इस बैठक में 2019-20 से चालू वित्त वर्ष तक की घोषणाओं की क्रियान्विति पर चर्चा की जा रही है। बैठक में मुख्य सचिव उषा शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद हैं। करौली जिले के आनंदपुरा में देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय इस शैक्षणिक सत्र से शुरू होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस स्कूल के लिए 23 नए पद बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। स्कूल में कक्षा 6 से 12 तक की क्लासेस लगेंगी। विद्यार्थी 11वीं और 12वीं में विज्ञान संकाय में पढ़ाई कर सकेंगे। नवीन पदों में प्रधानाचार्य का 1, व्याख्याता के 6, वरिष्ठ अध्यापक के 2, अध्यापक लेवल द्वितीय के 3, शारीरिक शिक्षक ग्रेड द्वितीय, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड तृतीय, कनिष्ठ लेखाकार, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड द्वितीय और लिपिक ग्रेड द्वितीय के 1-1 पद, प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला सेवक के 3-3 पद शामिल होंगे। साथ ही चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और चौकीदार के काम के लिए रेक्सको से भूतपूर्व सैनिक, संविदा, गृह रक्षा स्वयंसेवक या नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक की सेवाएं ली जाएंगी। राज्य सरकार ने अपने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने जिलों में लग रहे महंगाई राहत शिविरों में प्राप्त परिवेदनाओं का निस्तारण कर उन्हें संपर्क पोर्टल पर भी दर्ज करवाएं। जन अभाव अभियोग निराकरण विभाग की ओर से लिखे गए पत्र में जिला कलेक्टरों को कहा गया है कि शिविरों की अवधि 30 जून को पूरा होने के बाद भी 3 स्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी। हस्तशिल्पियों, दस्तकारों और बुनकरों का सशक्तिकरण राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सरकार ने हथकरघा विकास निगम, RHDC, बुनकर संघ और खादी बोर्ड के 50 से अधिक उत्पादों के स्पेसिफिकेशंस और दरें निर्धारित कर रखी हैं। सचिवालय में हुई बैठक में ACS उद्योग वीनू गुप्ता ने सरकारी विभागों और संस्थाओं को RHDC, बुनकर संघ और खादी बोर्ड के उत्पादों की सीधी खरीद करने के निर्देश दिए। इनसे खरीद होने पर हस्तशिल्पियों, दस्तकारों और बुनकरों को सीधा लाभ मिलता है। पशुपालन विभाग में निजी सचिव संवर्ग का पुनर्गठन किया गया है। इसके तहत वरिष्ठ निजी सचिव का नया पद बनाया गया है। साथ ही निजी सचिव के 2, अतिरिक्त निजी सचिव के 3 और निजी सहायक के 12 पदों सहित अब निजी सचिव संवर्ग के कुल 18 पद होंगे। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने पदों के पुनर्गठन को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने कहा कि कर्मचारी हित गहलोत सरकार के लिए सर्वोपरि है। OPS और RGHS तो दूसरे राज्यों के लिए भी सर्वोपरि है। निजी सचिव संवर्ग के कर्मचारियों ने पुनर्गठन के लिए पशुपालन मंत्री का आभार जताया है। परिवहन और सड़क सुरक्षा राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह ओला ने कहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े प्रदेश राजस्थान में दूर दराज के शहरों, गांवों और ढाणियों तक बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए परिवहन विभाग रोडवेज में नई बसें खरीदेगा। श्री ओला कल फतेहपुर तहसील के फदनपुरा में विकास कार्यों के लोकार्पण समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि 30-40 मार्गों पर ग्रामीण परिवहन बसों का संचालन किया जाएगा। इससे ग्रामीणों को कम किराए में बेहतर परिवहन की सुविधा मिल सकेगी। राजस्थान पुलिस अब हवाई अड्डों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी संभालेगी। जवानों को एविएशन सिक्योरिटी की बारीकियां सिखाई जाएंगी। इसके लिए जयपुर में राजस्थान पुलिस अकादमी की इंटेलिजेंस ट्रेनिंग अकादमी में एविएशन सिक्योरिटी ट्रेनिंग कोर्स कराया जाएगा। DGP उमेश मिश्रा ने नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो से मान्यता प्राप्त इस एविएशन सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। निजी एयरलाइंस का स्टाफ भी यहाँ ट्रेनिंग ले सकेगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE के तहत प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन लॉटरी कल निकाली जाएगी। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ने इसके लिए 29 मार्च से 18 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए थे। राजस्थान RTE के तहत निजी स्कूलों में 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। इसमें प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए आवेदन मांगे गए थे। अब सुनिए जिलों का राउंड अप।
उदयपुर में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए अजमेर डिस्कॉम उदयपुर सर्कल में फॉल्ट रेक्टिफिकेशन टीम FRT तैनात करेगा। FRT मैन पावर और GPS युक्त ऐसा मोबाइल वाहन है जिसमें शिकायतों के समाधान, 24 घंटे सेवा और आपात स्थिति संभालने सहित कई सुविधाएं शामिल है। अजमेर डिस्कॉम के MD ने बताया कि उदयपुर जिला प्रशासन की पहल पर FRT लगाई जा रही है। इससे शिकायतों की ट्रैकिंग और समाधान में आसानी रहेगी। 23 जून से शुरू होने वाले राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों की तैयारियां और बजट घोषणाओं की क्रियान्विति को लेकर बूंदी जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी ने आज समीक्षा की। भीलवाड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में इन दिनों समाज सेवा शिविर चल रहा है। इसमें कई गतिविधियों के जरिए छात्र छात्राओं को समाज सेवा, परिश्रम, पर्यावरण संरक्षण और साफ सफाई का महत्व समझाया जा रहा है। विद्यार्थी भी उत्साह से हर गतिविधि में हिस्सा ले रहे हैं। 15 मई से शुरू हुआ ये शिविर 15 दिन चलेगा। कोटा में चंबल नदी पर बन रहे रिवर फ्रंट का काम इस महीने के अंत तक पूरा होने की संभावना है। नदी के दोनों तरफ 26 घाट तैयार हो चुके हैं। बैराज, गार्डन, कैसल बिल्डिंग और दूसरे निर्माण भी पूरे हो चुके हैं। नदी के बीच बन रही 42 मीटर ऊंची चंबल माता की मूर्ति का काम भी 26 मीटर तक हो चुका है। प्रशासन अब एहतियातन यहाँ व्यू कटर भी लगा रहा है जो करीब 600 मीटर होगा। अभी तक राह चलते लोग बैराज के समानांतर वाहन रोककर फ्रंट का नजारा देखने लगते थे। इससे ट्रैफिक जाम की समस्या रहती थी। व्यू कटर लगने से अब जाम नहीं लगेगा। उधर सिरोही में भी कालकाजी वाटर फ्रंट के निर्माण की शुरुआत हो गई है। विधायक और मुख्यमंत्री के सलाहकार संयम लोढ़ा ने इसका शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र को जितनी सौगातें दी है उतनी पहले कभी नहीं मिली। वर्ल्ड म्यूजियम डे यानी विश्व संग्रहालय दिवस के मौके पर आज ऐतिहासिक विरासत स्थलों और संग्रहालयों में निःशुल्क प्रवेश दिया गया। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम के आह्वान पर हर साल 18 मई को ये दिन मनाने की शुरुआत की गई थी। पहली बार 1977 में ये दिन मनाया गया। इस साल म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलफेयर थीम पर ये दिन सेलिब्रेट किया गया। इतिहास, धरोहर और विरासत को प्रदर्शित करने के लिहाज से बात करें तो राजस्थान में खास संग्रहालय हैं। चाहे राजधानी जयपुर का सिटी पैलेस म्यूजियम हो, अल्बर्ट हॉल, बीकानेर का गंगा संग्रहालय, उदयपुर में आहड़ म्यूजियम और भरतपुर का राजकीय संग्रहालय विशेष हैं। राजस्थान के म्यूजियम देशी विदेशी पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय हैं। सुनिए ऐसे ही एक सैलानी का अनुभव। It's amazing. I loved the experience and yeah, it's the first time in Jaipur, so it's incredible. I feel amazing. Like I'm from France. It's my first time in India. I feel really happy. प्रदेश भर में लग रहे महंगाई राहत कैंपों ने 1 करोड़ से अधिक परिवारों को महंगाई से राहत पहुंचाकर इतिहास रचा है। राज्य सरकार की 10 योजनाओं में पंजीकरण कर लोगों को मौके पर ही लाभ की गारंटी दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि ये है 1 करोड़ परिवारों को मिली राहत की अभिव्यक्ति। सिलसिला जारी रहेगा जब तक पंजीकृत न हो राजस्थान का हर व्यक्ति। और ब्यौरा सुनिए मेधा से। मिला जन सम्मान जी, जय राजस्थान जी, बचत राहत और बढ़त भी हो गया ऐलान जी। राजस्थान सरकार महंगाई राहत कैंप लगाकर गरीब और जरूरतमंद लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रही है। इन शिविरों में अब तक 4 करोड़ 85 लाख से ज्यादा मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं और 1 करोड़ 6 लाख से ज्यादा परिवार लाभान्वित हो चुके हैं। अब तक करोड़ों लोग इन कैंपों में मुस्कान की राहत लेकर घर लौटे हैं और मुख्यमंत्री को अपना आभार जता रहे हैं कि कैसे ये जन कल्याणकारी योजनाएं उनके लिए वरदान साबित हो रही हैं। आपको बधाई, आपके परिवार को बधाई और पूरे प्रदेश के राजस्थान वासियों को बधाई। 1 करोड़ लोगों का पंजीकरण हो चुका है। अशोक गहलोत जिंदाबाद। हमारे सरकार ने हमारे लिए इतना उन्नति के काम किए हैं कि हम बता नहीं सकते हैं। कुल मिला के बल्ले बल्ले हो गई है। गरीब जनता को बहुत फायदा है। करोड़ लोगों का पंजीकरण हो चुका। अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई बधाई बधाई। अशोक जी गहलोत को बहुत बहुत बधाई है। अशोक गहलोत साहब को बहुत बहुत बधाई। करोड़ परिवारों का पंजीकरण हुआ। आप लोगों ने करवाया या नहीं करवाया? अब आपको बताते हैं कि पाली जिले के महंगाई राहत कैंप में बेटियों का जन्मोत्सव मनाकर उत्सवी रंग बिखेरा गया। वहीं सुमेरपुर उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत गोगरा में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से मिशन पोषण योजना के तहत गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कराई गई।
इसके साथ ही वहां महिलाओं को पौष्टिक आहार लेने के संबंध में जानकारी भी दी गई। श्री गंगानगर जिले के एक कैंप में पहुंची रत्नी देवी, जिन्हें वहां 7 योजनाओं का लाभ मिला। इस पर उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया और कहा कि ये योजनाएं उनके पारिवारिक खर्च को चलाने में राहत का काम करेंगी। राजस्थान में रौनक चौगुनी हो जी।